Hello bachcho, let's see this question. So the question says the system shown in the diagram is released from rest. Pulley and strings are massless, regulate friction everywhere. G is equals to 10 meter per second square. Okay, so this is F, which is 10 Newton, and this is 2 meter. So let's solve this question. So tension in the string during the motion of both blocks is 20 Newton. Acceleration of blocks during the motion is 5 meter per second square. Block B reaches the ground in 2 by root 5 second. All of the above statements are correct. So here we will write the key concept. So what is the key concept that will be used here in this question? So the key concept is F net is equals to mass into acceleration. So we will use this concept to solve this question, and we can also write that as is equals to ut plus half at t square. Okay. So this is the equation of motion, and the first one is the equation Newton's second law of motion. So let's start this question using these equations. So first of all, we will redraw the diagram again. So मैं यहाँ पे डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ, एंड ये डायग्राम को दोबारा बना के दिस इज 2 kg ब्लॉक, एंड यहाँ पे हमारे पास में ये 2 kg ब्लॉक है, एंड यहाँ पे हमारे पास में 4 kg ब्लॉक लटका हुआ है इसके ऊपर. दिस इज 4 kg ब्लॉक. ओके, एंड ये 2 मीटर है यहाँ पे डिस्टेंस. ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर. सो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन हमारा. ठीक है, 10 न्यूटन लगेगा, एंड इस पे हमारे यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है. नीचे की तरफ लगेगा 40 न्यूटन, एंड ये 10 न्यूटन लग रहा है. सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ हम मान लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ अज्यूम किया कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. सो लेट्स राइट द इक्वेशंस. तो इस 4 kg की अगर मैं बात करूं तो 40 माइनस टेंशन T इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सिमिलरली ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे T माइनस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 1 प्लस 2 अगर मैं कर देता हूं तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 40 minus 10 this is equals to 2 plus 4 is 6a. तो ये बन जाएगा हमारा 30 is equals to 6 into a, एंड सोल्व करने पे जो a की वैल्यू आएगी इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो एक्सेलरेशन आ गया हमारा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है. नाउ एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट था. बट अगर मैं टेंशन यहाँ से निकालूं तो टेंशन आएगा मेरा 2 इंटू ए प्लस 10. इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10, एंड सोल्व करने पे 20 न्यूटन आ रहा है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है एंड 2 भी करेक्ट है. तो अभी हम लोग थर्ड को भी चेक करते हैं. थर्ड में हमारा कितना आ रहा है, थर्ड को अगर मैं चेक करता हूँ. सो ये डिस्टेंस था 2 मीटर एंड रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था. तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी. तो डिस्टेंस है 2, यू मेरा 0 था, इंटू हाफ इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 5, जो सोल्व करके हमने निकाला है, इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 बाय रूट 5 सेकेंड. ओके, 2 बाय रूट 5 सेकेंड ये आ जाएगा हमारा यहाँ टाइम. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है. सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.